गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 124A, 124B और 124C जो 99 अमेंडमेंट के माध्यम से जो हमारे संविधान में जोड़ा गया, उस पर टॉपिक है, जो अक्सर अभी हाल फिलहाल इंटरव्यू के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जानने से पहले आप एक केस याद रखेंगे, जिस केस का नाम है SP गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982। SP गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। एक निर्णय में जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के सलाह पर या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, तो उसमें सलाह परामर्श कंसल्टेशन को उन्होंने डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह विचार विमर्श परामर्श होगा वह पूर्ण और प्रभावी होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वह अपने सहयोगी जजों के सहायता से सहयोग से ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति या उसका स्थानांतरण या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में माननीय राष्ट्रपति को वह परामर्श देंगे, सिफारिश करेंगे। लेकिन उस परामर्श और सिफारिश को मानना या न मानना राष्ट्रपति का एक विवेकाधिकार होगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सिफारिश को मानने के लिए बात नहीं है। ये एक ऐसे निर्णय था SP गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को उन्होंने भली भांति परित्याग कर दिया और सारे शक्तियां कार्यपालिका राष्ट्रपति को उन्होंने सौंप दिया, जिस पर यह आलोचना होने लगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता अब कटघरे में शामिल हो गई है और जिसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है। फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ AIR 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। उस ऐतिहासिक फैसला जो SP गुप्ता बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को खो दिया था, उस निष्पक्षता स्वतंत्रता को ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ AIR 1993 के माध्यम से उन्होंने फिर से हासिल किया और उन्होंने उस मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायाधीशों के नियुक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन उन्होंने जारी किया, जिस गाइडलाइन में उन्होंने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अन्यथा न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, उस परामर्श में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने 2 अन्य सहयोगी जजों से भी राय विचार विमर्श परामर्श वह लेंगे और 2 अन्य जज वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। उसके विचार विमर्श से ही वह सलाह देंगे। अगर बिना विचार विमर्श किए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर जजों की नियुक्ति में कोई सलाह देते हैं, कोई सिफारिश करते हैं, तो वह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या चीफ जस्टिस के द्वारा किया गया सिफारिश नहीं माना जाएगा। वो सिफारिश तभी माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने 2 अन्य सीनियर मोस्ट सहयोगी जजों से विचार विमर्श परामर्श करके जो सिफारिश देते हैं, तो वही सिफारिश वह राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति को वहाँ पर विकल्प दिया गया, अगर राष्ट्रपति किसी जज की नियुक्ति के बारे में रिकॉर्ड के बारे में उनको कोई आपत्ति आक्षेप है, तो सुप्रीम कोर्ट को इससे वह अवगत करा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि SP गुप्ता बनाम भारत संघ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को गंवा दिया था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन
बनाम भारत संघ AIR 1993 के माध्यम से उन्होंने फिर से हासिल कर लिया। फिर एक प्रमुख मामला है लिखा है इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला। इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला 1999 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 प्रमुख जजों ने यह फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अन्यथा जजों की नियुक्ति के मामले में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य जजों की नियुक्ति के बारे में जो वह सिफारिश करेंगे या उसके स्थानांतरण के बारे में जो वह सिफारिश करेंगे, वह सिफारिश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने से अधीनस्थ 4 सीनियर मोस्ट जजेज की वह सिफारिश, सलाह, विचार, विमर्श, परामर्श लेकर ही राष्ट्रपति को वह सिफारिश करेंगे। अर्थात जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के मामले में 2 जजेस की सिफारिश करने की बाध्यता थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 जजेस से सलाह परामर्श लेकर करते थे, उसी को री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में उसकी संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बारे में अगर नियुक्ति के बारे में कोई सिफारिश करेंगे तो वह सिफारिश जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने सहयोगी 4 अधीनस्थ सीनियर मोस्ट जजेज के माध्यम से करेंगे और जिसको वह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं। अब समय समय पर न्यायपालिका और कार्यपालिका में विवाद उत्पन्न होने लगा। अब उसी को परिप्रेक्ष्य में 1998 में दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में न्यायालय के न्यायाधीश और ऐसे व्यक्ति जो न्यायालयों से बाहर के व्यक्ति थे, वो सेमिनार में पार्टिसिपेट किए और पार्टिसिपेट में फिर एक विवाद उत्पन्न हो गया कि जजों की नियुक्ति पर एक विवाद उत्पन्न हो गया। तो वह विवाद के माध्यम से अधिकांश लोगों का मत था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में एक पारदर्शिता लाया जाए। इसी पर न्यायाधीश श्री भगवती महोदय ने एक सिफारिश किए थे करीब 1982 के आसपास कि ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर भारत में भी एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी केंद्र सरकार 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का उन्होंने प्रावधान किया और इस प्रावधान को हमारे संविधान के अनुच्छेद 124A, 124B, 124C में शामिल किया गया, जिसको विधायिका ने 99 अमेंडमेंट के माध्यम से तो संविधान का अनुच्छेद 124A, 124B, 124 को संवैधानिकता प्रदान किया गया। किंतु 2016 अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 99 अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान का अनुच्छेद 124A, 124B, 124C का जो जोड़ा गया था, उसको क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित करते हुए सारे प्रावधान 124A, 124B, 124C को रद्द कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मामले में कॉलेजियम के माध्यम से जो नियुक्ति किया जा रहा है और कार्यपालिका के माध्यम से जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उस विवाद पर को ध्यान में रखते हुए अभी भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से ही किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेज रहते हैं। उनके सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण पर जो सिफारिश किया जा रहा है वह कॉलेजियम के माध्यम से किया जा रहा है। कॉलेजियम के माध्यम से ही जजों की नियुक्ति किया जा रहा है। तो 99 अमेंडमेंट के माध्यम से जो हमारे संविधान में NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो गठन किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए उन्होंने रद्द घोषित कर दिया। थैंक यू।